उर्दू और अरबी के उस टीचर ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन जब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किसी अपार्टमेंट में पहुंचेगा और लिफ्ट का इंतजार कर रहा होगा, और जैसे ही लिफ्ट में दाखिल होगा तभी कोई आकर उससे जय श्री राम का नारा लगाने को कहेगा। वो उर्दू टीचर जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर देगा तो तनातनी की नौबत आ जाएगी, उसके साथ बदसलूकी होगी और उसे सोसाइटी से बाहर जाने को कह दिया जाएगा, और आखिरकार उस टीचर को अपने स्टूडेंट को पढ़ाए बिना वहां से लौटने को मजबूर होना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीचर मुसलमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत अंजू। मैं यूं ही नहीं कहता रहता हूं कि 2014 के बाद का भारत बहुत बदल गया है। जिस घटना का भी मैंने जिक्र किया वो दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की एक सोसाइटी की घटना है। टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक मैं हूबहू पूरी घटना बता देता हूं। आप खुद सोचिए, समझिए कि क्या कुछ हो रहा है देश में, क्या कुछ हो रहा है अलग अलग राज्यों में। गौर से सुनिए कि उस उर्दू टीचर को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से क्या झेलना पड़ा, और आज ऐसे हालात हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कैसे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किसी सोसाइटी में दाढ़ी टोपी वाले को देखकर लोगों का खून गर्म हो जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनके भीतर मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना ने अपनी जमीन मजबूत कर ली है। यह घटना कुछ यूं है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक अपार्टमेंट में आलमगीर नाम के एक उर्दू टीचर पढ़ाने जाया करते थे। उर्दू और अरबी। मंगलवार को भी आलमगीर वहां पढ़ाने पहुंचे थे। अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी मनोज कुमार नाम का एक शख्स वहां आया और उन्हें अजीब नजरों से देखने लगा। फिर लिफ्ट में दाखिल होते ही पूछा, तुम्हें कहां जाना है? आलमगीर ने मनोज कुमार को बताया कि वो 16वीं मंजिल पर अपने स्टूडेंट को उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। तब मनोज कुमार ने आलमगीर को जय श्री राम का नारा लगाने को कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आलमगीर दाढ़ी और टोपी से पहचाने जा रहे थे। उनका हुलिया उनके मुसलमान होने की तस्दीक कर रहा था। अपनी शिकायत में आलमगीर ने कहा कि मैं हैरान हो गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन जब लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर रुकी या रोकी गई तब उस शख्स ने मुझे लिफ्ट से बाहर कर दिया। फिर उसने फोन करके अपार्टमेंट के ही दूसरे आदमी को बुला लिया और बोला, मुसलमान इस सोसाइटी में कब से आने लगे हैं? बकौल आलमगीर पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन मनोज कुमार लगातार उनसे उलझते रहे, फिर आक्रामक हो गए। बकौल आलमगीर, जो उनका बयान अखबारों में छपा है, उसके मुताबिक उस दूसरे शख्स ने भी उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें 16वीं मंजिल तक जाने से रोक दिया। फिर कुछ लोगों ने भी इसमें दखल दिया और आलमगीर को सोसाइटी से यानी अपार्टमेंट से बाहर जाने को कहा। आलमगीर ने कहा कि मैंने अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स को फोन किया। कॉल खत्म होते ही मनोज कुमार ने फिर कहा कि बोलो जय श्री राम। जब मैंने इस पर एतराज किया तो मुझे वहां से ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया, क्योंकि लिफ्ट रोककर उन्हें पहले उतार लिया गया था फर्स्ट फ्लोर पे ही, और लोग आक्रामक हो गए। तब सोसाइटी का सुरक्षाकर्मी और दूसरे लोग भी आ गए। उन्होंने मेरा नंबर लिया और सोसाइटी से तुरंत जाने को कहा और मैं बिना क्लास लिए लौट आया। पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग को पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छा तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। तो जय श्री राम बोलो। मैंने ये उसने लिफ्ट के अंदर कहा, लिफ्ट से बाहर निकल के कहा? लिफ्ट के अंदर कहा। ठीक है। जय श्री राम बोलो। ठीक है। तो मैंने नहीं बोला। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट वो करके बाहर निकाला, वो भी निकला। फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया? हाँ। आपको जाना कितने फ्लोर पे था? मुझे 1603 में जाना था। 16 फ्लोर पे जाना था, लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट फ्लोर में निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया? जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। फिर वो कहने लगे कि अपना मोबाइल नंबर दो। तो आपके पास मोबाइल नंबर है इनका? हाँ मोबाइल नंबर है। नंबर बताइए। 00। कोई फोटो वगैरह है आपके पास उनका? उनका व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भी ले लिया। ये उनका फोटो है? जी, यही आदमी है वो। दिखाइए हमको, फोटो नहीं आ रहा है उनका मोबाइल से। अच्छा ये आदमी है वो? जी। ये साहब हैं वो जिन्होंने आपको लिफ्ट में पकड़ा था और बाहर लेके आए थे। ये विस्तार से टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में आलमगीर के हवाले से खबर छपी। इस घटना के बाद उर्दू टीचर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच शुरू हो गई है और आलमगीर के साथ बदसलूकी करने वाले मनोज कुमार के खिलाफ सेक्शन 126(2), सेक्शन 352 और सेक्शन 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मनोज कुमार की गिरफ्तारी भी हो गई, उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया और वहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। लेकिन सवाल इसके बाद कई पैदा होते हैं। गाजियाबाद पुलिस की एसीपी लिपि नागाज के मुताबिक मनोज कुमार ने पूछताछ में बताया है कि जिस समय घटना हुई उस समय वो नशे में था। उसने टीचर से कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब देने की बजाय टीचर अग्रेसिव हो गया। पहले इतना मानना भी कि उसने कुछ सवाल पूछे और टीचर अग्रेसिव हो गया। अब पुलिस जांच करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन क्या सवाल और क्यों सवाल? आप होते कौन है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आलमगीर अपनी शक्ल से, अपने हुलिये से, दाढ़ी से, टोपी से पहचाने जा रहे थे और दाढ़ी टोपी देखकर ही आपको गुस्सा आता है। अब पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि देश में ऐसा माहौल बन कैसे रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती है। जब किसी मुसलमान किराएदार के खिलाफ, किसी मोहल्ले में मुसलमान ने अगर कोई मकान ले लिया तो उसके खिलाफ, किसी इलाके में किसी मुस्लिम ने दुकान खरीद लिया तो उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी बवाल। और ये अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं।
जैसे कुछ महीने पहले गुजरात से खबर आई थी, जब बड़ोदरा में एक मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने के विरोध में पूरी कॉलोनी के 400 से ज्यादा हिंदू परिवार एकजुट हो गए थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि कोई मुस्लिम महिला उनके मोहल्ले में फ्लैट खरीद कर रहे हैं। मुसलमानों को किराए के लिए मकान नहीं दिए जाने या किसी अपार्टमेंट या मोहल्ले में किसी मुसलमान के फ्लैट खरीदने पर विरोध और बवाल की खबरें भी कई बार आती है। यूपी के ही कई इलाकों से ऐसी खबरें आई है जब लोगों ने मुस्लिम मकान मालिक या किराएदार के खिलाफ हंगामा कर दिया। मोदी राज में सत्ता हासिल करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह की नफरती राजनीति को धार दी गई है, उसके बाद से ऐसी घटनाएं तो न्यू नॉर्मल है। जब देश के प्रधानमंत्री ही अपने भाषण में कहने लगे कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो लोग पहचानने तो लगेंगे ही। जब प्रधानमंत्री ही चुनावी मौसम में हिंदू मुसलमान करने में जुट जाएंगे, लोगों को डराने लगेंगे कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाएगी तो जमीन जायदाद जेवर गहने से लेकर गाय भैंस तक छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, तो क्या ही कहा जाए। जब देश का पीएम ही देश की इतनी बड़ी आबादी को घुसपैठिया घोषित करने पर आ जाए, तो उसका असर तो दूरगामी होगा ही, लोगों के जहन में असर तो होगा ही। जब देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम कभी 80-20 का नारा बुलंद करने लगे, कभी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ नफरत की राजनीति को धार देने लगे, तो क्या ही कहा जाए। हर अपराध के बाद अपराधी का धर्म देखकर बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होने लगे और पुलिसिया कार्रवाई होने लगे, तो देश में माहौल तो नफरत का ही बनेगा। जब मुख्यमंत्री की तरफ से मुसलमानों की दुकानों और ढाबों पर उनकी पहचान दर्ज करने का फरमान आ जाए, तो नफरती प्रवृत्ति के लोग सत्ता के संदेश को तो ग्रहण कर ही लेंगे और कर ही लेते हैं। उन्हें पता है, उन्हें अंदाजा है कि वो जो कर रहे हैं उसके बदले उन्हें कहीं से संरक्षण मिल सकता है। जब शीर्ष पर बैठे लोग ही हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई को चौड़ी करके अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, तो उनके समर्थकों के बारे में क्या ही कहा जाए। जब बीजेपी के कई सांसद और नेता आए दिन मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का नारा बुलंद करने लगते हैं, तो गाजियाबाद के किसी अपार्टमेंट में रहने वाले मनोज कुमार नाम के किसी कारोबारी की नफरती फितरत के बारे में क्या ही कहा जाए। ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं जात की बात करेंगे। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। और यह आपने पूरे देश को दिखाया है कि यह देश नफरत का नहीं है, यह मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। भाइयों और बहनों, नफरत से देश कमजोर होता है, नफरत से दुख फैलता है, डर फैलता है। मोहब्बत ही नफरत की काट है, मोहब्बत से भाईचारा फैलता है, मोहब्बत से ही देश की प्रगति होती है। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती